ब्रिटिश गवर्नमेंट का सरकारी आंकड़ा है, जहां पर ग्राम पंचायतें थी वहां पर पाठशालाएं चलती थी। 80 हजार पाठशालाओं की नोंद है। लोग वहां पर गणित का जोड़ना, घटाना, गुणाकार और भागाकार करना, हिंदी भाषा पढ़ना आदि आदि सब कुछ जानते थे। मगर इन अंग्रेजों ने एक हमारे साथ चाल, क्योंकि इन्होंने अमेरिका का इतिहास बरोबर समझा। अमेरिका के लोगों को पढ़ाकर अमेरिका खोने का जो आघात इनको लगा था, उन्होंने भूल चूक से भारत में कोई पढ़ लिख ना जाए इसकी खास सावधानी रखी, और इसका सर्जक था लॉर्ड बेंटिंग मैकॉले। उसने अपने पुस्तक में लिखा है कि उसने इंग्लैंड एक प्रस्ताव भेजा था कि भारतीय प्रजा को जन्म से भारतीय रहने दिया जाए, मगर भाषा से, रहन सहन से, खान पीन से उनको अंग्रेज बना दिया जाए। और इसीलिए भारत का वायसरॉय विलियम बेंटिक मैकॉले का खास मित्र था। उसने जमकर इस प्रस्ताव का स्वागत किया और समर्थन किया। तो इंग्लैंड से ये कानून बनकर आया कि जितना भी पैसा शिक्षण के पीछे खर्च किया जाए, वो सारा पैसा अंग्रेजी शिक्षण के पीछे लगाया जाए। और इस तरह हमारी भाषा का नाश करने का प्रयास किया। इन अंग्रेजों की चाल तो देखो आप, इन्होंने कैसी इफेक्ट दे दी, कैसी इफेक्ट दी। इन्होंने दुनिया में बनती किसी भी घटना को बताने का माध्यम यीशु का जन्म नक्की कर दिया। किसका जन्म नक्की कर दिया? सम्राट विक्रमादित्य कब हुए, इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया जाता है? पाठ्य पुस्तकों में इसका उत्तर क्या दिया जाता है? ईस्वी सन पूर्व। क्या कहा जाता है? 300 से 600 वर्ष। क्यों? जब यीशु पैदा नहीं होता तब कोई गणना का माध्यम नहीं था। जो हर काम में यीशु के जन्म के पहले की घटनाएं, यीशु जन्म ईस्वी सन पूर्व, इस प्रकार से लिख करके और हमारी संस्कृति को नष्ट करने का यह प्रयास किया गया। जानते हैं उसका परिणाम क्या आया? आज इन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी महीने दाखिल कर दिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। पहले हमारे यहाँ क्या चलता था? आपके मन तो कोई फर्क वाली बात है ही नहीं। अरे भाई चैत्र वैसाख बोले कि जनवरी फरवरी, क्या फर्क पड़ गया? लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। इन अंग्रेजों ने हमारी पौरवात्य संस्कृति को नष्ट करने के बहुत प्रयास किए हैं। उसके प्रयास के रूप में एक ये प्रयास है, वो समझते थे कि भारतीय प्रजा उत्सव प्रिय प्रजा है, और जब जब उत्सव महोत्सव होते हैं तब पूरी भारतीय प्रजा पूरे गांव के साथ एक जगह इकट्ठी होती है, आपस में मिलती है, प्रेम भाई और भाईचारे की बात होती है। इनको इनकी पौरवात्य संस्कृति यानी कि इनके पर्वों से अलग कर दिया जाए। अगर वो सीधे डायरेक्ट तुमसे कहते कि होली मत मनाओ,
दिवाली मत मनाओ, राखी मत मनाओ, तो तुम मानने वाले थे। उन्होंने तुम्हारे साथ फिर एक चाल चली, एक षड्यंत्र रचा, और उन्होंने तुम्हारे ये प्राचीन महीने खत्म कर दिए और जनवरी फरवरी मार्च चालू कर दी। इससे क्या हुआ जानते हो? तुम्हारे सारे पर्व आज तुम्हारे बच्चे भूल चुके हैं। राखी कब आती है भैया? जनवरी फरवरी बताओ यार। तुमको जनवरी फरवरी सीख रहे हो ना आजकल, तो उसमें बताओ हमको कि तुम्हारी राखी कब आती? दिवाली कब आती? होली कब आती है? भाषा का डायनासोर हमको खाने के लिए दौड़ रहा है। अभी पूछो क्रिसमस डे कब आता है? तुरंत बताएं, क्योंकि इधर से नाता तोड़ दिया है, उधर नाता जोड़ दिया है। और ये इतनी चालाकी से किया है कि तुम भोले लोगों को समझ ही नहीं कि तीर कहां जाके लग रहा है, और इस तीर को लगने के बाद इसकी क्या इफेक्ट होगी उसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। दिवाली के दिन टिमटिमाते दीपक की रोशनी 31 की नशीली लाइट में, डिस्को लाइट में कहां गुम हो गई पता नहीं। दिवाली पर पहले क्या धूम मस्ती थी, कैसे बाजार सस्ते थे, कैसे दीपक लगते थे, कैसे दीपक जगमगाते थे। आजकल कोई दीपक लगाता है? और लगाता है कितने? 1 2 3। और वो भी आजकल तो तुम्हारे किस्मत में असली घी के दीवे भी कहाँ रहे, वो भी आजकल नकली। और 31 की नशीली नाइट के दिन डिस्को लाइट की चमक कैसी होती है? तुम्हारे पर्व से नाते टूट गए और अंग्रेजी पर्व के साथ तुम्हारे नाते जुड़ गए। वैलेंटाइन डे, रोज डे, फ्रेंडशिप डे, तुम्हारा नात क्या हुआ? तुम्हारा नाता किससे जुड़ गया? डे से जुड़ गया। फ्रेंडशिप डे पर बच्चे जब आते हैं तो उनके हाथ यहां से लगा के यहां तक बढ़े, खुश होते हैं कि हमारे इतने फ्रेंड है और इतने फ्रेंडशिप डे के हमारे पास बेल्ट आए। अरे उन अंग्रेजों को एक राखी तो पहना के देख लो, उनके पिज्जा बर्गर तुमको खाना पसंद है, एक खाकरा तो उनको खिला के देखो कि हमारे देश की उपज ये खाकरा है, खाओ। इस्कॉन मंदिर के नाम से इस देश को अभी भी नहीं लूटने की व्यवस्था चालू हुई। क्या चालू हुआ है? तुम बड़े खुश होते हो। गया था वृंदावन में मैं इस्कॉन मंदिर स्पेशल देखने, स्पेशल इंग्लैंड से गोरी गोरी लड़कियां वहां पर नाचने के लिए बुलाई है, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। और हमारे यहाँ के मूर्ख उन लड़कियों को देखने वहां जाते हैं, और जाते हैं तो भंडारे में कुछ न कुछ तो हमारा सारा पैसा कहाँ जा रहा है?
उस पर कोई टैक्स नहीं है, भंडार पर कोई टैक्स नहीं है, वो सारा पैसा विदेश में जा रहा है। हम संस्कृति भाषा माता की बात कर रहे थे। मातृभाषा में जब बच्चा पढ़ता है तो बड़ा मेधावी बन जाता है। इंग्लिश भाषा की कई चीजें उसे समझ में ही नहीं आती, वो समझ ही नहीं पाता। आप देखना, मातृभाषा में पढ़ने वाले बच्चे फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे इतने आगे नहीं बढ़ पाते। मध्य प्रदेश में गांव है जहां पर केवल संस्कृत भाषा का ही चलन है। वहां सब लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं। संस्कृत भाषा के अलावा वहां पर कोई दूसरी भाषा नहीं चलती है। वहां पर जाकर के देखो, अपराध की मात्रा बहुत कम है, व्यसन नहीं मत है, फैशन का नाम निशान नहीं है, और लोग शांति से अपना जीवन यापन करें। ये हमारी मातृभाषा का प्रभाव है। पांडुरंग शास्त्री का नाम सुना है? वो एक स्कूल के प्रिंसिपल, उन्होंने अपने पोते को स्कूल में पढ़ाया ही नहीं। और जो प्रिंसिपल है वो अपने बेटे को जब नहीं पढ़ाता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। मगर आगे चल करके जो बालक कभी स्कूल नहीं गया, वो पांडुरंग शास्त्री के नाम से जब प्रसिद्ध होता है और लाखों लोगों के बीच भाषण देता है, तब लोगों को लगता है कि आज के अंग्रेजी माध्यम के शिक्षण ने हमारी प्रजा को बिल्कुल मूर्ख बना के रख दिया। उनके पिता ने उनको इंग्लिश नाम की कोई चीज पढ़ाई नहीं, उनको सारी भाषा अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई। तो हमारी मातृभाषा का इस प्रकार से नाश किया गया। तीसरी मां की बात हम कर रहे हैं, अपनी मां। मां यानी ममता की मूरत। खुद गीले में सोएगी, अपने को सूखे में सुलाएगी। खुद भूखी रहेगी, अपने को भोजन कराएगी। खुद फटे टूटे कपड़े पहनेगी, अपने को अच्छे कपड़े पहनाएगी। इन्हें सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके वो अपने लिए सारी व्यवस्थाएं लगाएगी। ऐसी ममता की मूरत, ऐसी मां को भी इन अंग्रेजों ने मूर्ख बना दिया। इनका मूर्ख बनाने का तरीका कौन सा है मालूम आपको? एजुकेशन। हर माता के दिमाग में एक बात घुसड़ कि बच्चे को बचपन से पढ़ाओ। जो बच्चे बचपन से पढ़ते हैं वो आगे जाकर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कोई सीए बन जाता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई क्या बन जाता है। और ये फितूर हर मां के दिल में घुस गया। अंग्रेजों ने तो बड़ी चालाकी पूर्वक ये बात भेती रख दी। पहले हमारे यहाँ पर बच्चों को हम पढ़ाने भेजते तो कितने साल की उम्र पढ़ाने भेजते? 6-7 साल बाद बच्चों को पढ़ाने भेजते।
और वो बचपन माँ की गोद में बीतता था। आज बच्चों को कितनी उम्र में स्कूल भेजा जाता है? प्ले ग्रुप। डेढ़ साल की उम्र में उसको प्ले ग्रुप में भर दिया जाता। जिस बेटे की होड़ से माँ का दूध नहीं सूखा, उन बेटों से ज्यादा वजन वाला उनका दफ्तर होता है। उनको स्कूल में भर्ती कर दिया। वो बच्चे बड़े होकर के ही, और जब कोई माता पिता के एहसान की बात करता है तो वो पूछता है कि हमारे माँ बाप ने हम पर एहसान क्या किया, क्या किया उन्होंने हमारे लिए। इसका जवाब फिर तुम्हारे पास नहीं। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मां से बच्चे कैसे मुंह मोड़ लें, क्योंकि मां परिवार के केंद्र बिंदु में है। कहां पे? केंद्र बिंदु में। वो संतान का भी उद्धार करती, परिवार का भी पालन पोषण करती। उस मां को कैसे हटाना? परिवार के केंद्र बिंदु से उन्होंने एजुकेशन का तूत घुसेड़ दिया और हर मां के दिमाग में एक बात भर दी, स्पर्धात्मक जीवन प्रारंभ हुआ। इनका बच्चा इतनी उम्र में स्कूल जा रहा है तो मैं भी अपने बच्चे को अब सोचना एक बात, जो बच्चे सारे दिन अपनी मां की गोद चाहते हो, सारे दिन जो बच्चे अपनी मां का वात्सल्य और प्रेम चाहते हो, सारे बच्चे मां की छाती से लगकर रहना चाहते हैं, वो बच्चे 8-8 घंटे तक प्ले ग्रुप में रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम खाना हमारी माँ के हाथ से खाएं, कपड़े हमें हमारी माँ पहनाए। प्ले ग्रुप में क्या हो रहा है? पैसा देते हैं वही करते हैं। प्ले ग्रुप में बच्चों को खाना भी माँ नौकर चाकर खिलाते हैं, कपड़े भी नौकर चाकर बदलाते हैं, लेकिन बाथरूम भी वही करवाते हैं, सारा काम वहाँ हो जाता है। एक जमाना था प्राचीन काल में, बच्चे जब माँ के गोद में 6-6, 7-7 साल व्यतीत करते थे तो बरोबर निगाह रखते थे, वो देखते रहते थे। बच्चों को सामान्य मत समझना, बच्चे सामान्य नहीं होते, वो हर चीज बरोबर अपनी निगाह में लेते हैं। वो समझते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए क्या क्या कर रही है, मेरी माँ सब काम छोड़कर मुझे खाना खिला रही है। बच्चे देखते हैं, सब काम छोड़कर के मेरी माँ ने मुझे मिलाया, सब काम छोड़कर माँ ने मुझे अच्छे कपड़े पहनाए, सब काम छोड़कर माँ ने मुझे लेट्रिन बाथरूम करवाया। इससे उनके मन मस्तिष्क में माता पिता के प्रति उपकार का भाव जागृत कि मेरी माँ कितनी अच्छी है, उसने बचपन में मेरा कितना ध्यान रखा। बड़े होकर के वो बच्चे मातृ पूजक अवश्य बन जाए। परंतु जिन बच्चों ने अपने माता पिता के एहसान और उपकार कभी नहीं जाने, वो बच्चे बड़े होकर के अपने माता पिता को फिर सीधे वृद्धाश्रम में भेजते हैं। क्या गुनाह किया उन्होंने? एक और एक दो जैसी बात है। बच्चों को जब तुम्हारी आवश्यकता थी तब तुमने उनको नौकरों के भरे छोड़ दिया, अब आज तुमको बच्चों की जरूरत है तो उन्होंने तुमको नौकर की भरे छोड़ दिया। इसमें ये कहने की क्या जरूरत कि हमारे बच्चे बड़े नालायक हैं? अरे आम बोए तो आम मिलेंगे और कांटे बोए तो जो तुमने बोया वही तो मिलेगा।